हाय गाइस, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है हमारे वो बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है, पूरे पूरे चांसेस होते हैं कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो एनसीएफ का क्वेश्चन है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को कोई भी देख सकता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये वीडियो है। और बीएड फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन में भी इसके बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि उसमें भी एनसीएफ का टॉपिक है। ठीक है, और जो मैं आपको सीरीज़ कराई रही हूँ गांधी जी की, ठीक है, गांधी जी वर्क एजुकेशन, गांधी जी नई तालीम की, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए एनसीएफ 2005, तो एनसीएफ का फुल फॉर्म जो है वो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, ये जो है याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। पढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इज़ द फोर्थ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो देखिए जो ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, ये फोर्थ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। ठीक है, पब्लिश्ड इन 2005। ये कब पब्लिश किया गया था? 2005 में। बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्चर ट्रेनिंग एनसीईआरटी इन इंडिया। किसके द्वारा? एनसीईआरटी के द्वारा। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इट प्रोड्यूसर्स वर पब्लिश्ड इन 1975, 1988 और 2000। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया ना, ये फोर्थ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। तो इससे पहले 3 और आए थे, पब्लिश किए गए थे। और वो कब किए गए थे? पहला किया गया था 1975 में, दूसरा 1988 में और तीसरा 2000 में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं मैंने उसमें यही कवर किए हैं, सो दैट आपको ईजिली याद रहे, जो शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, इट वॉज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर प्रियशपाल ऑन द इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो देखिए ये भी आपको याद रखना है कि ये किसके अंडर में आया था? प्रोफेसर यशपाल के। ठीक है, जो कौन थे कि इस गठन का मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में किया गया था। The NCERT 2005 serve as a guidance for syllabus, textbook and teaching practice for the school in India। मतलब एनसीएफ का एनसीएफ क्यों आया था, किस रीज़न से आया था? तो एनसीएफ में जो है कि किस लेवल पर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाना है या किस तरीके से पढ़ाया जाना है, किस टेक्स्ट बुक का यूज़ करना है, किस सिलेबस का यूज़ करना है, किस टीचिंग मटेरियल्स का यूज़ करना है, तो उसके बारे में एनसीएफ बताता है। ठीक है, NCF 2005 has been translated into all the languages listed in the 8th schedule of the Constitution। मतलब NCF 2005 का संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी भाषाओं में अनुवाद किया गया। मतलब जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश में जो है 22 लैंग्वेज को जो है संविधान में दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 जो है इन्हीं भाषाओं के में अनुवाद किया गया था। ठीक है, इन सभी भाषाओं में उसको अनुवाद किया गया था। और कौन सी सूची में? 8th शेड्यूल में, 8th सूची में। इसके 5 गाइडिंग प्रिंसिपल इम्पॉर्टेंट है, ये भी ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से सुनेंगे तो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे पहला है कनेक्टिंग नॉलेज टू द लाइफ आउटसाइड स्कूल। मतलब ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, कि जो सिर्फ स्कूल में सिखाया जा रहा है उससे ही आपको नॉलेज नहीं मिल रही। मतलब उस नॉलेज को जो है रियल लाइफ से कनेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सेकेंड, इंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट फ्रॉम रोट मेथड। मतलब कि जो रटने पे ध्यान नहीं दिया जाए, रट्टाफिकेशन को समाप्त किया जाए। नेक्स्ट, मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लैक्सीबल एंड इंटीग्रेटेड दैम विद क्लासरूम लाइफ। मतलब कि परीक्षाओं को जो है मोर फ्लैक्सीबल, अधिक लचीला बनाया जाए, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग बनाया जाए, उन्हें कक्षा के जीवन के साथ एकीकृत करना। ठीक है, वही कि स्टूडेंट की लाइफ से उन्हें कनेक्ट किया जाए। अनरीचिंग करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। पाठ्यक्रम को समृद्ध बनाना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़ सके।
मतलब कि सिर्फ टेक्स्ट बुक पर ही निर्भर नहीं होना चाहिए, टेक्स्ट बुक से भी आगे निकलना चाहिए, मतलब कि सिर्फ टेक्स्ट बुक की बुकिश नॉलेज को ही प्राप्त नहीं करना चाहिए। और गांधी जी ने तो यही कहा है कि सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नॉलेज नहीं होती है, व्यक्ति का संपूर्ण विकास ही नॉलेज है उसकी। नेक्स्ट, नर्चरिंग एंड ओवरराइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाय केयरिंग कंसर्न विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिसी ऑफ द कंट्री, कि देश की लोकतांत्रिक नीति में चिंताओं का ध्यान रखते हुए एक सर्वोपरि पहचान को पोषण करना। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बारे में जानना कि जो हमारी कंट्री है उसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, उनकी पहचान करना, लोकतांत्रिक नीतियों की पहचान करना। ठीक है, आई होप आपको ये 5 गाइडिंग प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आए हों। अब इनके अलावा भी कुछ प्रिंसिपल है जिस पे एनसीएफ जोर देता है। जैसे पहला है लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब बिना बोझ के पढ़ाना, मतलब बच्चों पे कोई बर्डन नहीं डालना। लर्निंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का अधिगम निर्माण करना। नॉलेज इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंफॉर्मेशन, कि ज्ञान सूचना से अलग है। लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन सोशल इश्यूज, कि सामाजिक मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के सीखने के अनुभव। ठीक है, तो ये कुछ और पॉइंट्स हैं, कुछ और प्रिंसिपल हैं जो एनसीएफ में दिए गए हैं। वो 5 गाइडिंग प्रिंसिपल तो इम्पॉर्टेंट है, वो शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं कि एनसीएफ के 5 जो गाइडिंग प्रिंसिपल हैं उनके बारे में बताइए। तो देखिए, अब पढ़ते हैं कि एनसीएफ में जो है अलग अलग लेवल पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। जैसे प्राइमरी में, फिर अपर प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी में, तो इस तरीके से कौन कौन से दिए गए हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फ्रॉम क्लास 1 to 5 प्राइमरी लेवल, जिसमें मदर टंग, इंग्लिश, मैथ, आर्ट एंड क्राफ्ट, ईवीएस, वर्कशॉप एंड फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट, फ्रॉम क्लास 6 to 8 में मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज ही आ गई। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो गई, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल स्टडी में जैसे हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स। फिर आर्ट, फिजिकल साइंस और वर्क एक्सपीरियंस। उसके बाद फ्रॉम क्लास 9 to 10 में मदर टंग, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल स्टडी में जो अभी बताया मैंने आपको, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। फिर कंप्यूटर, वर्क एजुकेशन एंड एजुकेशन ऑफ पीस एंड आर्ट। उसके बाद है क्लास 11 to 12, जिसमें मदर टंग, इंग्लिश, मैथ्स और आर्ट, ये तो कंपलसरी है। और ऑप्शनल में जैसे सबसे पहला है साइंस, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गई। उसके बाद आर्ट में जैसे जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी एंड फिलोसफी। फिर कॉमर्स में बिजनेस स्टडी एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, तो इस तरीके से ये अलग अलग लेवल पे अलग अलग सब्जेक्ट्स दिए गए हैं एनसीएफ में, कि ठीक है कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ही एनसीएफ में बात की गई है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि देखिए बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर हर दोनों सब्जेक्ट में जो है ये पूछा जाता है। जो मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए हैं, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड गांधी जी वाला। ठीक है, तो इसलिए, और सबसे बड़ी बात कि ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर अभी भी कोई डाउट है, अभी भी आपको नहीं अच्छे से समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपके लाइक करने से मोटिवेशन मिल जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैंने और भी पीडीएफ्स वहाँ पे शेयर की हुई हैं। ठीक है, और अगर किसी भी आपको जो बीएड फर्स्ट ईयर या बीएड सेकेंड में जो भी हम लेसन प्लान बनाते हैं या हम जो भी फाइल्स बनाते हैं, ठीक है, उनकी पीडीएफ्स को भी मैंने काफ़ी हद तक शेयर किया हुआ है। और अगर किसी की चाहिए भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं डेफिनेटली वो शेयर करूँगी। ठीक है, कोई फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है उसकी, आप फ्री होके, ठीक है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।